औरत को नहीं ला सके तो 2 मिनट के अंदर नौकरी से सस्पेंड करवा दूंगा। हाँ। गीता तू मंत्री राम अवतार मेरी इज्जत लूटना चाहता है भैया। क्या? नहीं, मंत्री राम अवतार सिंह की इतनी औकात, वो मेरे पीछे पड़ा, इतनी औकात कि उसने तेरी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश किया। बहन गीता, आज ये पिराना तुम्हारे सर पे हाथ रख के कसम खाता है तुम्हें अपनी बहन बनाता हो। हाँ भैया। आज से हमारी बहन की इज्जत की तरफ अगर किसी ने उंगली उठाने की कोशिश किया तो मैं उसका पूरा का पूरा हाथ उखाड़ लूंगा। अगर ये बात है बहन गीता तो आज हमारे साथ चलो ना होगा तुम्हें। कहाँ भैया? मंत्री महोदय राम अवतार सिंह के बंगले पे। नहीं गीता, नहीं भैया, वहां से आज से तुम हमारी बहन बन चुकी हो। अगर ये बात, हाँ चलो चलते हैं। लेकिन तुमने तो फोन किया था आपके पास। इंतजार की कोई हद होती है। चलो कुछ देर बैठ। लो मंत्री महोदय, संभालो अपना माल। एक औरत नहीं संभाल में तो लबर लबर कर रहा है। उल्लू का पट्टा। एसपी राणा, बोल माँ, तुम अपना प्रमोशन चाहते हो या डिमोशन चाहते हो? अरे हमें तो चाहिए अपना प्रमोशन। प्रमोशन हो गया तुम्हारा, प्रमोशन हो गया, लेकिन प्रमोशन होने से पहले तुमको एक और काम करना पड़ेगा। गीता को उठाकर हवेली के अंदर लाओ और हमारे बिस्तर की शोभा बनाओ। आज शोभा बनाओगे, कल ही तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा। बढ़ाओ बढ़ाओ। वाह एसपी राणा वाह। अरे हमारे सर पे हाथ रख के कसम खाया, मुझे बहन कहा और मैंने तेरे पे विश्वास किया। अरे जरा ध्यान दे एसपी राणा, उस तिरंगे के सामने जब अपने जिस्म पे वर्दी पहनते हो तो कसम खाते हो कि देश की माता बहनों की इज्जत की हिफाजत करूंगा। आज ये गीता तेरी सूरत पे, तू ऐसा इंसान है अपना प्रमोशन के लिए अपनी माता बहनों को, हमारे इस भारत माँ को बेच। कौन किसका भाई, कौन किसका बहन? अरे हमको चाहिए। हमें जाने दो, हम शादीशुदा है साहब, हम शादीशुदा है साहब। तुम तो शादीशुदा ठहरी, हम तो लड़ुए हैं। अरे कमीने, ट्रैक्टर घूमते हैं, कोई टक्कर मच्छू खान नहीं मारने वाला मिलता है। रहे हो, कुछ बात को समझा है? कमीने कुत्ते, ये गीता तेरी सूरत पे। साली हमरा कोई मुख ठोक तान समझती है जो बचा भर ठोकती है। क्यों तेरे घर में माँ बहन नहीं है? अगर हमारे घर में माँ बहन होते तो राणा जानती हो क्या करता? पहले अपने माँ बहन एसपी राणा लाता और मंत्री महोदय के बेड को गर्म कराता।
थोड़ा। मंत्री महोदय, आखिर में किसके हवन कुंड में स्तुतियां डाल रहे थे? एसपी राणा, गीता के हवन कुंड में अगियार कर रहा था। अगियार कर रहे थे? मेरे दोस्त, मैंने आपके लिए क्या नहीं किया है? सब कुछ किया भाई। कहने का मतलब हमारा ये है, आपको मालूम होना चाहिए, जब से मैं थारा शहर शांति नगर में आया हूँ, आपकी जूठी प्याली में चाय पीते हो और पीते रहोगे। बात हमारी नहीं समझ पाए हो। आपको मालूम होना चाहिए, आप जिस थाली में एक बार भोजन करते हो, दोबारा उस थाली पे निगाह नहीं मारते। ठीक है तो, ठीक है तो एसपी राणा, ठीक है तो। मैं वो फौलाद की बला हूँ, एक थाली में कई बार भोजन करता हूँ, दोबारा खाना नहीं खाता। तुम यार मंत्री भाई को समझ नहीं पाए हो। भाई क्या समझाओगे? तुम्हारा प्रमोशन करने का। और जो शांति नगर में मैंने 7 मंजिल के कोठे बनवाए, तुमको 2 कोठे। हमको चाहिए गीता के साथ 1 घंटा हैया। अच्छा, तो इसका मतलब गीता की रंगीन जवानी से अपनी हबीज को पूरी करना चाहिए। क्यों नहीं मेरे दोस्त? मेरे दोस्त एसपी राणा, तुम्हारे लिए हवेली के खुला दरवाजा है। तो जाओ जाओ जाओ। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। माल एकदम लोहा था, लोहा। लेकिन उसका हाल क्या है? मेरे दोस्त, वो ससुरी राणा की टक्कर नहीं बर्दाश्त कर सके और अपने होश को खो दिया। इसका मतलब साली बेहोश हो गई। हाँ, भग भग ना करो, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। तुझे मालूम होना चाहिए, इस वक्त ये सत्ता, ये सरकार, ये कुर्सी हमारी है। मंत्री महोदय, कभी कभी कुत्ते भी सच बोलने लगते हैं। ये 5 साल के लिए कुर्सी पागे हो मंत्री, तो जानते हो मंत्री जी? हाँ मंत्री जी, इनकी भी बढ़ती जाएगी, इनके साथ में जब टोपी धरे तो लंबी जुगाड़ सोचो। नौकरी एक काम करो, गीत पैंट खोलिए, सवेर होगा तो करवाओ। तुम गीता को बेहोशी की हालत में उठा लो, ले जाकर के जंगल झाड़ी में फेंक दो। जंगल झाड़ी के जानवर उसे नोच नोच के खा जाएंगे और पता कहीं पे नहीं चल पाएगा। टॉप चैनल लहर पर हमारी बात जरा भेजे में अपने डालो। तुम्हें मालूम होना चाहिए, तब दबा था, तब दबा है, तब दबा बना रहेगा। अरे तब दबा था, तब दबा है, तब दबा बना रहेगा। अगर मच्चू खान मिलाया निगाह तो हमेशा कनपट्टी पे कट्टा लगा रहेगा। क्या बताओ, आज कितने दिन हो गए राजेश से मेरी मुलाकात नहीं हुई। आज उनकी बहुत याद आ रही है। और मेरे सपनों का वो राजा, अरे मैं तो उसकी दीवानी बनूंगी, उस पे आने लगा मुझको प्यार। अरे करती हूँ उसका मैं अब इंतजार, अरे ये तो है मुझको पता, ए हटा सावन की घटा, हटा सावन की। बड़ा नाच कूद रही हो सुमन। ए तुम्हें नहीं मालूम है क्या? अरे आज राजेश की याद बहुत आ रही है। राजेश की याद आ रही? और नहीं तो क्या, गवा कहाँ? राजेश हाँ। तुम्हें नहीं मालूम, हमारे राजेश एक काबिल वकील बनने के लिए
बॉम्बे गए हुए। तुम्हारी बुद्धि नहीं काम कर रही सवेरे। आए वो कहाँ बता रही है? गया बॉम्बे वकालत पढ़ने के लिए। जी, वकालत पढ़ाई नहीं गवा। और देख लेना बहुत जल्द मैं दुल्हन बन के उनके घर हाँ। जाने वाली हूँ। वो रसगुल्ला तुम्हारा सरता ही नहीं है। हमको उम्मीद नहीं दिखाई रही, मजार में खड़े हैं जैसे कही थी। हाँ, अरे तुम जानती हो राजेश हमारा प्रेमी बॉम्बे वकालत पढ़ने के लिए गया। और कहाँ गए? वो वकालत नहीं पढ़ने के लिए गया, तो क्या? वो गवा है सेंट्रल जेल। हाय राम, सेंटर जेल? हाँ। वो कैसे? वो स्टेशन पर बैठा था। हाँ हाँ। और उसकी बैग में कोई नाजायज असले चरस जानगा अफीम कोकीन उसकी बैग में धर दी। हम तो गए थे जिंद बाबा महाराज जौन वही की बैग में धरी तो किस सारे सत्ता नाथ कर दियो, और ना नाथ करे तो सारे कोढ़ी कबरा जरूर बनाए दो। तुम भैया सही कह रहे हो। अगर ऐसी बात है तो अब मुझे क्या करना कोई चाहिए? बाबा जी खुद जानते कौन सा धरवाई से अब मैं क्या करूँ? करेगा। एक उपाय है, वो कौन सा? यहाँ से सीधे बॉम्बे के लिए टिकट कटवाइए। ये बात सच है। कोई हवलदार या कोई कांस्टेबल आपके मुलाकात करवा देगा। ए, मुलाकात नहीं, मुलाकात। हाँ, मुलाकात करवा देगा। तुम घर का ख्याल रखना। हम तुम्हारे देखे हैं बिटिया। क्या? कईयो दिन तक घर देखे। घर देखो या ना देखो, संजय ये देखे रहो संजय के भूख न लागे। हाँ, अच्छा, चलो। बाय। फसा हम का तो गाना गा रहे हो, फंसा हमको तू फंसा। तुमको लेडीज हो, फंसा फंसा कर रहे हो। गाना ए, कुर्सी लगा रे। चौकीदार, हम साले उस राज्यसभा से बड़ा परेशान है। राज्यसभा से परेशान हो। हाँ। और हम ये हाथी के बच्चे से परेशान है। ओ, इसका मतलब ये साले संजय से परेशान हो। हम साले संजय को भी देखेंगे। ये जगता जगह देता है हाथी के बच्चा। अरे ये गांजा ये साला राज्यसभा बड़ा परेशान करे। निकाल के ला। राज्यसभा को मार रहे हो, तुम क्या भदा भद हमारे मार रहे हो? यहाँ आओ साले। बैठो बैठो बैठो। अब हे निकले तब के तोराई करो। साहब नमस्ते। भैया जी नमस्ते। हाँ, तो बालिके कैसे आना हुआ जेल में? आप ये जानना चाहते मैं जेल में क्यों आई हूँ तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। अरे वही तो हम जानना चाहते। आदमी अपना हमदर्द समझा, आदमी बता रहे हैं। साहब आपकी जेल में कोई राजेश नाम का लड़का बंद है। राजेश? हाँ हाँ, एक मुलजिम बंद है। साहब बंद है। हमारी उनसे मुलाकात करा दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। कौन हो यहाँ के रे? हम कौन है? तो यस, तुम्हें कौन बताना? वो बात हमसे कर रही है, तुमसे कर रही है। साहब प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। हाथ मत जोड़ो, हम लोगों को अपना आदमी समझो। हाँ। बहुत तुम एक बात ये है, राजेश से मुलाकात करना चाहती हो? बहुत दूर से आई हूँ सर। अरे तो इसमें हमारा फायदा क्या होगा?
हम भोसड़ी के जानवर हैं जो खाएंगे गठरी पर भूसा हैं? अरे एक कमरा भूसा लगा है और परसीन भी लगी है रे। आपका फायदा सर, मैं आपकी बात को समझी नहीं, जो भी कहना है खुले शब्दों में कहो। समझने की कोशिश करो, जानकर अनजान मत बनो। जो भी कहना है साफ साफ कहो साहब। कहूँगा, राजेश को मिलाई करने के लिए 100 रुपये मिनट लूंगा। हाय राम, 1 मिनट के 100 रुपए? हाँ, 10 मिनट के 1000, 20 मिनट के 2000, 30 मिनट के 3000। अरे भैया, इतना तो मैं भी पढ़ी लिखी हूँ। जैसा कि साहब ने कहा 1 मिनट के 100 रुपए, तो 10 मिनट के 1000 हो गए, हो या 20 मिनट के 2000। पढ़ी लिखी हो? और नहीं तो क्या बुद्धू हूँ। कितना पढ़ी हो? अरे मैं बीए में फर्स्ट डिवीजन से पास हुई थी। बीए में? तो तब काफी पढ़ी लिखी है। तो फिर बताइए हमको 1054 कै रुपया है? यहाँ जोड़ घटाना लगा रहे हैं? हट हट हट। लाओ लाओ जल्दी लाओ, 100 रुपये मिनट पड़ेंगे। साहब कुछ कम कर लो। कम नहीं होंगे? अगर ऐसी बात है तो हमारे भैया ने हमें कॉलेज की फीस जमा करने के लिए 500 रुपये दिए थे। ओखो, पैसा पर ऐसे दौड़ रहे हो जैसे मुर्गी खखार पर दौड़ रही थी। लो साहब, और 5 मिनट हमारी मुलाकात। 5 मिनट के पैसे हैं साहब। 400 हमका लाओ। तुम क्या करोगे रे? 400 हमका लाओ, 50-50 तुम ले। 50-50 हम दोनों ने, 400 तुम लोगे साले। और एक बात हमारी सुन, एक बात हमारी समझ लेना। हाँ साहब। 5 मिनट बात करना, 5 मिनट के बाद अगर 6 मिनट हो गए 100 रुपये और पड़ जाएंगे। नहीं सर, जैसे कि आपने बताया है कि 1 मिनट के 100 रुपये, तो मैंने 500 रुपये दिए, तो 5 ही मिनट तो बात चलो करूंगी। यार चलते हैं। कहाँ? अरे किसी होटल पे बैठेंगे, मुर्गा फ्राई करेंगे और क्वार्टर एक पिएंगे, 130 रुपये वाला। उसके बाद में शंकर जी की पूजा करके तब आएंगे। क्या हमारे देश के सिपाही हैं, पहले मुर्गा खाएंगे तब शंकर जी की पूजा करेंगे? राजेश, राजेश, वाह राजेश वाह। अरे मैंने क्या सोच के तुमसे प्यार की थी, और आज मैंने क्या तुम्हें पाया। अरे कहाँ गया वो राजेश, कहाँ गया वो राजेश जो दूसरों के लिए अपनी जान दे देता था? कहाँ गया वो राजेश जो एक वादे के लिए और प्यार में कुछ कस्मों के लिए मर मिट जाने को तैयार था? आज तुम्हारा ये रूप देखने से पहले, आज तुम्हारा ये रूप देखने से पहले ये सुमन मर क्यों नहीं गई? आखिर ऐसी कौन सी मुसीबत, ऐसा कौन सा मुसीबत भरा पहाड़ तुम पर टूट पड़ा जो तुमने नेकी और सच्चाई की राह छोड़कर गुनाहों की और ये मुलजिमों की जिंदगी जीने लगे? आज मुझे अपने आप पर बहुत शर्म आ रही है कि कभी मैंने तुमसे जान से भी बढ़कर मोहब्बत की थी। सुमन, मुझे माफ कर देना, मैं तेरा साथ नहीं दे सका। राजेश, हम तो कसमें खाते थे अपने प्यार मोहब्बत की कि हम दोनों लोग एक साथ जिंदगी बिताएंगे, लेकिन शायद ऊपर वाले को मंजूर नहीं था। आज जो ऊपर वाला हमें और तुम्हें दूर कर दिया। आखिर ऐसी कौन सी, ऐसा कौन सा तुम्हारे जिंदगी में तूफान आ गया जो तुम अपना घर बार छोड़कर, अरे अपनी हंसती खेलती दुनिया छोड़कर गुनाहों का रास्ता अपना लिया? यही जानने के लिए मैं बहुत दूर से आई हूँ। नहीं सुमन, जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। राजेश, आखिर कौन सी बात हो गई थी? सुमन, हमारे ऊपर दारिंदों ने साजिश का जाल फेंका, उस जाल में मैं फंस गया। मैं घर से ट्रेन के वास्ते निकला, रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, न जाने
वो दर्द हमारे बैग में हथियार और नशीले पदार्थ सब रखवाती। क्या हथियार, नशीले पदार्थ? हाँ। फिर क्या हुआ पुलिस ने राजेश? हमारी बैग की तलाशी लिया, उसमें सब निकला। हमने सोचा कि यहाँ से भाग जाए, वहां से भाग तो निकला। रास्ते में देखा कि मंत्री जी का फार्म हाउस है। हमने सोचा कि वहां जाकर के सारी हकीकत बताए, मंत्री जी मुझे जरूर बचा लेंगे। फिर क्या हुआ? लेकिन वहां जिस वक्त हमने गया, मंत्री रामोता ने मुझे देखा, सारी पुलिस वहाँ इकट्ठा थी। मंत्री रामोता ने अपने सेवक का खून कर दिया और उसके खून के इल्जाम में मुझे फंसा दिया। क्या मंत्री ने अपने ही गार्ड का खून करके? मेरा केस अदालत चला गया और वहां मुझे उम्र कैद की सजा हो गई। या भगवान, आज के बाद तुम ये भूल जाना, अपना प्यार, हमारा प्यार एक बच्चों का खेल समझ करके भूल जाना। कि अपने दिल में सोच लेना कि हमारा प्यार, हमारी मोहब्बत राजेश हमारी जिंदगी में कभी नहीं आया था। आज कितनी आसानी से कह दे राजेश कि हमारे तुम्हारे बीच में जो कुछ था उसे सपना समझ के भूल जाना। अरे कैसे भूल जाऊं कि कभी मैंने तुम्हारे प्यार में कुछ वादे, कुछ कसमें खाई थी। जब मैं यहाँ आ रही थी मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं था कि मेरा राजेश खूनी हो सकता है। आज तुम्हारी बातों से मुझे लगता है कि तुम निर्दोष हो। सुमन, जब तक ये सुमन जिंदा है, अरे तब तक मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। राजेश, राजेश आओ हमारे गले लग जाओ। राजेश, लल्ला हमारे भैया महाकटरा के ये मेला ग्राउंड में जहाँ के भी बैठे हो पब्लिक में, भाई अपनी गाड़ी के पास पहुंच जाए। धन्यवाद। राजेश, आज मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाने के लिए आई थी। खुशखबरी? हाँ। किस बात की? जाने अनजाने हम लोगों के पैर मोहब्बत की राह में डगमगा गए और हम लोगों से एक छोटी सी भूल हो गई है। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अगर जल्द से जल्द हमारी तुम्हारी शादी न हुई तो ये सुमन इस जमाने में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। सुमन, इसीलिए अब तुम बताओ मैं कहाँ जाऊँ? क्या कहा? तू मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है? हाँ राजेश। सुमन, आज मैं तेरा के हाथ जोड़ता हूँ। मेरी औलाद जब इस धरती पर जन्म लेकर के आए तो अगर अपने बाप के विषय में पूछे तो उसे मत बताना कि तेरा बाप जेल में है। उससे बोल देना कि तेरा बाप जन्म लेते ही। कैसी बातें करते हो? भला एक माँ अपने बच्चे को ये कैसे बताएगी कि उसके पापा इस दुनिया में नहीं रहे? मुझसे ये नहीं होगा राजेश। अगर ये नहीं होगा तो मैं बच तो सकता हूँ, तो हम बच तो सकते हैं अगर तुम वो उपाय करो तो। मैं तुम्हारे लिए इस जमाने से किसी के लिए भी टकराने के लिए तैयार हूं। इलेक्शन नजदीक आ गया है, इलेक्शन नजदीक आ गया है। अपने भैया से बोल दे क्यों मंत्री राम अवतार के खिलाफ इलेक्शन में खड़े हो जाए। उससे क्या होगा राजेश? उससे होगा जब तक के दारिंदा इस पद पर रहेगा तब तक ये राजेश से आजाद नहीं होगा। मैं समझ गई। तेरे भैया उस इलेक्शन में कदम रख देंगे, कहीं बाजी तेरे भैया के हाथ में आ गई तो राजेश तेरे हाथों में आ जाएगा। अगर ऐसी बात है तो मैं आज ही अपने भैया से बात करूंगी और उन्हें इलेक्शन में खड़े होने के लिए मैं वाह वाह सर वाह, बहुत खूब। जिस तरीके से आप मुजरिमों के साथ में बर्ताव करते हैं, सरकार इसकी आपको परमिशन नहीं देती है। सरकार पहली ट्रेनिंग में पुलिस वालों को मार और गाली। हमारे राजेश को ट्रेनिंग पहले सिखाते। ये हमारे भैया बलवंत वर्मा भैया की तरफ से ये 500 रुपए मेला कमेटी में प्रदान किया है। धन्यवाद। और एक बात है, 6 मिनट हो गए, 100 रुपया और निकालो। हाय राम, 6 मिनट 100 रुपया साहब
घड़ी आप देख रहे थे, आप 5 मिनट में क्यों नहीं आए? हाँ हमारा तो पैसा चल रहा, तुम 10 मिनट बात करो, हमसे क्या लेना देना। हाँ फटाफट 100 रुपया उल्लाओ। 6 मिनट हो गए। हाँ साहब तुम्हें तो मालूम होना चाहिए, मेरे पास सिर्फ 500 रुपए थे, वो तो आप लोगों ने ले लिए। अगली बार जब आऊंगी 100 रुपए एक्स्ट्रा देके जाऊंगी। ठीक है, जाओ अगली बार 100 रुपये अगर जो नहीं मिले तो जहाँ मिल जाओगी 100 रुपये हम वसूल करेंगे। अरे सर दूंगी। हाँ जाओ 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 जाओ। साहब नमस्ते। नमस्कार नमस्कार।